मौजूदा हुकूमत 30 मई से पहले ख़त्म हो जाएगी या 30 मई तक ख़त्म हो जाएगी। ये कौन ये कह रहा है? अप्रैल चल रहा है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। अच्छा। इससे पहले भी आपको पता है उन्होंने 50 दिन की कहानी की बात की थी, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया था, उसमें भी वजन था, हुआ ना कुछ। अब वो क्या कह रहे हैं और 30 मई तक की बात कैसे कर रहे हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। और ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से बचाना है और अपने एहतराम को बरकरार रखना है और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। इलेक्शन 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 और वरना अगर जो खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा, उसके जिम्मेदार ये होंगे। ये कौन जिम्मेदार होंगे? और फिर वो कह रहे हैं अपने एहतराम को बरकरार रखना है। किसको अपने एहतराम को बरकरार रखने से? अच्छा देखिए आयशा, शेख साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, नहीं तो 31 मई से पहले ऐसे ही है ना जी, 30 मई से 30 मई को, और नहीं तो फिर खून खराबा होगा। खाना जंगी, खाना जंगी ये कहा ना उन्होंने जी। अच्छा, अब बात ये है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको याद होगा कि शायद आपके पास वो क्लिप भी हो जब ये धमकी दे रहे थे कि अगर आप इस्लामाबाद आए तो टांगे तोड़ देंगे। क्या कह रहे थे वो? क्या कह रहे थे वो? है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ऐड सुनाइए करते ना। हैं। किसी को किसी का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात हर कोई कान खोल के सुन ले, अच्छी तरह कान खोल के सुन ले कि अगर किसी ने कानून को, अमन व अमान को हाथ में लिया तो कानून उनको हाथ में लेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया को कहा अगर किसी ने धरना दिया तो धर लिए जाएंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। अच्छा, अब शेख साहब ने जो कहा था, मैं अब उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जी, बात यह है कि शेख साहब ने धमकी दी थी, अभी तक राना सनाउल्लाह ने धमकी नहीं दी। जी जी, वजीर दाखिला वो है ना, वजीर दाखिला वो है। शेख साहब अब सड़कों पे हैं जी, और वो वजीर दाखिला हैं। पहले वो सड़कों पे आने का इम्कान था उनका कि वो आएंगे और ये धमकियां दे रहे थे कि आओगे तो सही, इसी की करांगे। जी। तो वो टेबल्स टर्न हो गई हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? अब वो राना सनाउल्लाह साहब का तो नाम भी ECL से नहीं निकाला गया। हाँ, वो तो पाकिस्तान में इनके लिए रखे गए हैं क्या? नहीं, ऐसी नहीं बात, वो अलग एक इशू है क्योंकि ड्रग्स के ऊपर जो है वो मसले होते हैं। अच्छा। वो ECL से अगर उस जब तक वो केस नहीं ख़त्म होगा तो ECL से नहीं उतारेंगे। ये ड्रग नारकोटिक्स जो है इसके लिए बड़े स्पेशल लॉज हैं। ओके, सो इसलिए वो किसी स्टेज पे वो ख़त्म हो जाएगा केस और फिर उतर जाएंगे। ओके ओके। अच्छा, अब आइए आप बात कि ये होगा क्या? क्या होगा? देखिए, खान साहब धरने करने जा रहे हैं, ये कहते हैं जी कि एहतजाज होगा, ये होगा, वो होगा। आज के दिन आपको पता है खान साहब ने सारे अपने सपोर्टर्स को कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, जी जी, जितने हेडक्वार्टर्स हैं उनके जहाँ जहाँ हेडक्वार्टर्स उसके बाहर एहतजाज किया जाए। जी, ये बड़ी कॉल थी खान साहब की। बिल्कुल ऐसे है, और लाखों की तादाद में उन्होंने कहा था निकलेंगे लोग तो प्रोटेस्ट आज कहीं 10, कहीं 12, कहीं 15 ऐसे ही था। जी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी सेठी साहब। अभी तो गर्मी आई की नहीं शिद्दत बहुत ज़्यादा। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई आयशा, गर्मी तो आने वाली है। फिर बात करना ना, अभी तो बड़ा अच्छा मौसम है, मैंने जैकेट शैकेट पहनी हुई है, टाई पहनी हुई है। आप इलेक्शन कमीशन के बाहर नहीं आए। तो अभी तो 100 डिग्री भी नहीं हुआ, अभी तो 120 पे जाएगा टेम्परेचर। ये आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? हाँ, सियासी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा अच्छा। तो अब बात यह है, इस वक्त 100 से कम है, ओके, फ़ारेनहाइट। तो अब बात यह है कि शेख साहब को मैं एक बात बता दूं कि अगर शेख साहब नैला हैं तो राना सनाउल्लाह दैला हैं। राना साहब करेंगे क्या? क्या करेंगे? अब शेख साहब को मैं पूरा प्लान ही बता देता हूं ताकि शेख साहब को पता चल जाए। और ये वही प्लान है जो शेख साहब का प्लान था, राना साहब ने वही निकाल के मिट्टी शिट्टी साफ करके और प्रेजेंट कर दिया कि जी ये हम करेंगे। अच्छा। जो शेख साहब का इरादा था नून लीग के और PDM के खिलाफ करने का, वही उनका इरादा है इनके खिलाफ करने का। कोई नया प्लान नहीं बना। अच्छा। अब वो होगा क्या? उस वक़्त KP की हुकूमत खान साहब के पास थी, अभी भी खान साहब के पास है। पंजाब की हुकूमत भी खान साहब के पास थी, अब नहीं है। नहीं है। इस्लामाबाद की हुकूमत भी खान साहब के पास थी, अब नहीं है। नहीं है। तो ये है कि जो लोग पिंडी और लाहौर और अंदरूनी पंजाब इधर उधर से अगर जो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे खान साहब की कॉल पे, तो उनको इस्लामाबाद पहुंचने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। अगर लाहौर से निकलेंगे तो यहीं
रोक लिए जाएंगे। यहीं रोक लिए जाएंगे हाँ। और यहीं उनको जेलों में डाल दिया जाएगा ठीक और है। यहीं कुछ छोटी मोटी टीयर गैसिंग हो जाएगी और यहीं कुछ छोटी मोटी लाठीचार्ज हो जाएगा और यहीं जेलें भर दी जाएंगी। ये वो इनका प्लान नहीं है, ये उनका प्लान था जो कि अब ये इम्प्लीमेंट करेंगे। शेख रशीद साहब का प्लान था जो ये इम्प्लीमेंट करेंगे। आज क्योंकि उनके अब इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हाँ। इसी तरीके के साथ पिंडी से जो निकलेंगे। और शेख साहब को तो याद होना चाहिए कि एक ज़माने में 2013-14 में, 14 की बात है, 15 में, जब धरना खान साहब का हो रहा था और इन्होंने एक आखिरी बार हिम्मत की थी कि चलो जी एक दफ़ा फिर करें कुछ, और इन्होंने केपी से लोग बुलाए थे। बिल्कुल। और आपको याद है कि शेख साहब भी पिंडी से भी लोग बुलाए थे, एक जलसा शेख साहब भी लेके। फिर इवेंचुअली वो उस जलसे को रोक दिया गया, थोड़ी बहुत टंगा शंगा तोड़ियाँ उन्होंने पुलिस वाले ने, और शेख साहब एक स्कूटर के पीछे बैठ के गायब हो गए थे। ठीक, अच्छा, अब जो लोग परवेज़ खटक साहब ला रहे थे पेशावर से, वो कोई 2000 के करीब थे, अच्छे खासा गणियाँ आई, लोग लेके आए बसों में। और उस वक़्त मैं इन टच था विद द चीफ पुलिस ऑफिसर जो कि 0 पॉइंट इस्लामाबाद पे स्टेशन था अपनी पुलिस फोर्स लेके, और उनके ऑर्डर्स ये थे कि इनको रोकना, इनको अंदर नहीं आने देना। अच्छा। और वहाँ कोई 6, 7, 8 घंटे शेलिंग हुई, टीयर गैसिंग हुई, और इवेंचुअली वो लोग केपी से आ रहे थे उनको इस्लामाबाद में आने नहीं दिया गया, उनको वहीं फारग कर दिया गया। तो अब मैं आपसे, और मुझे आंखों देखा हाल फ़ौरन उसी वक्त मिल रहा था, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त तो बड़े डेडिकेटेड मोटिवेटेड लोग थे खान साहब के पास, और हुकूमत भी पंजाब में अपनी थी, सॉरी केपी में अपनी थी। इधर तो नवाज। अब सूरत हाल ये है कि जो खान साहब के इंटीरियर मिनिस्टर करने जा रहे थे वो अब राणा सनाउल्लाह करेंगे। ठीक है। तो खान साहब के लोग इस्लामाबाद डी चौक तक नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, ये प्लान है। हाँ ठीक है, इस प्लान में बाकी आप और अनफोल्ड कीजिएगा। अगर इनका ये ख्याल है कि वहाँ लाखों की तादाद में लोग आएंगे, ये गलत फहमी है। अब नहीं आने दिया जाएगा, और पुलिस के ज़रिए ही, कोई रेंजर्स नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, पुलिस के ज़रिए ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगी। प्रीएम्प्टिव से मुराद ये है कि उससे पहले ही गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी और ब्लॉक्स बन जाएंगे, रोड ब्लॉक्स बन जाएंगे, और किसी को पहुंचने नहीं दिया। पेशगी इकदाम कर लिए जाएंगे। आप मजीद इसको अनफोल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब इसको कहाँ बर्दाश्त करेंगे, वो भी इसका कोई प्लान बी लेकर बैठे होंगे।